तो चलिए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया ऑफ क्लास 12 एंड बीकॉम थर्ड ईयर यूनिट 5 इकोनॉमिक प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव. तो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट सम 5-year प्लान अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. आज हम कुछ बात करते हैं कुछ प्लान के बारे में. क्या क्या प्लान किया गया था. हमें ये पता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग बनाया गया था. कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. नाउ अब जो हम करेंगे वो 5-year प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ वी टॉक्ड अबाउट 5-year प्लानिंग. तो 5-year प्लान था क्या. तो 5-year प्लान के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कुछ जो प्लान था उसके अंदर कुछ स्ट्रेटजी थी, अचीवमेंट था पूरा करने का, कि मैं पहले प्लान में एक ऐसा चीज़ अचीव करूँगा जिससे जीडीपी को ग्रोथ हो, नेशनल इनकम में ग्रोथ हो. मेन फोकस यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें लेके चलना है जीडीपी को मैक्सिमम, नेशनल इनकम को मैक्सिमम, पर कैपिटा इनकम को मैक्सिमम लेके चलना है. मेन रखना है क्या कि मुझे पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना कैसे है. मतलब कि अगर एक हाउस होल्ड की बात करते हैं, ठीक है, अगर एक घर की बात करते हैं, उस घर के अंदर मान लो बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी है. ठीक है, प्रॉब्लम होती है हर एक चीज़ अफोर्ड करने में, नेसेसिटीज़ चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाते. ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम जो उनके साथ हुई होगी कि वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच पा रहे हो. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी हाई नहीं है. मतलब ये कि मान लो मैं एक ए पर्सन लेता हूँ, एक बी लेता हूँ मैं. ठीक है, ए पर्सन बहुत ही पुअर है, पर्सन ए जो है पुअर है. क्यों है ये पुअर और पर्सन बी रिच है. वाई. बी जो पर्सन बी है इज रिच एंड पर्सन ए पुअर है. वाई. क्या प्रॉब्लम हो सकती है. प्रॉब्लम ये था, देखो पुअर होने के क्या वजह थी इसके पास. यहाँ पे और यहाँ पे एजुकेशन था, यहाँ पे एजुकेशन था. ठीक है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट था. ठीक, और क्या हो सकता है, पॉपुलेशन यहाँ पे कम था. तभी तो अगर मान लो एक ही पर्सन अर्न कर रहे हैं यहाँ से, और यही अर्निंग से अगर हम कम पॉपुलेशन है, 2 ही जने हैं या 3 लोग हैं पूरे घर के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्न आएगा. अर्निंग का हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम सेविंग्स कर सकते हैं अर्निंग का. ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात वो होगी ना, खाने वाले 10 और कमाने वाला 1, वो कंडीशन है यहाँ पे. इस वाले पर्सन नंबर ए के यहाँ ए पुअर क्यों, बिकॉज पॉपुलेशन भैया बहुत है यहाँ पे. ठीक है, और क्या हो सकता है, एजुकेशन नहीं है भैया यहाँ पे, इसलिए मान लो अनएम्प्लॉयमेंट बैठे रहते हैं लोग बाग. ठीक है, इनके पास अच्छी सेविंग नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि ये दिन जो नेसेसरी वाली चीज़ें होती हैं उन्हीं को पूरा करने में टाइम लगा देते हैं. इसलिए इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, एजुकेशन को नहीं कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफोर्ड नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, पॉवर्टी है यहाँ पे, इलिटरेसी है यहाँ पे. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए कुछ प्लानिंग किया गया था. ठीक है, तो प्लान क्या था, तो देखो 5-year प्लान में फर्स्ट प्लान था जो कि अप्रैल 1 को आया 1951 में, और मार्च 31 1956 तक चला. इस प्लान में क्या बोला गया कि भैया इंक्रीज करो, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीजमेंट करो इन एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, इफ़ वी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मोर प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, देन
मोर एंड मोर आउटपुट विल बी प्रोड्यूस, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट क्या होगा, प्रोड्यूस करेंगे, और डेट आउटपुट जो आउटपुट होगा कैन सेल कहाँ पे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उससे क्या होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम इस एग्रीकल्चर को मान लो हम सेल करते हैं, तो उससे क्या होगा, पैसा जो बाहर का होगा वो इम्पोर्ट होगा, तो मतलब कि बढ़ेगा ना भाई, जीडीपी तो इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली जीडीपी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन इंक्रीज करो, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन। एक और बात बता देता हूँ आपको, जीडीपी में ना एग्रीकल्चर का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, 15.3% होता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन इनकम एंड वेल्थ, ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट टॉपिक, मतलब कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। इक्वल करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सेक्शन ऑफ एरिया में ना छोटे छोटे सेक्शन ऑफ एरिया में भी सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करो, प्रोडक्शन का, वेल्थ का, ठीक है। ये था फर्स्ट प्लान में। सेकंड प्लान की बात करते हैं, तो सेकंड प्लान स्टार्ट हुआ था 1956 से और 1961 तक, अप्रैल 1 में ही होता है और मार्च 31 में एंड होता है, याद रखना। इसमें क्या प्लान किया गया था, इंक्रीज करो इंडस्ट्रियल एरियाज, इंडस्ट्रियल एरिया बनाओ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन करो, फ़ोन का प्रोडक्शन करो, सॉरी फ़ोन की इंडस्ट्री का प्रोडक्शन करो, नए से नए इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन करो, जहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन हो पाए, गुड्स का प्रोडक्शन होगा, गुड्स डिमांड में आएंगे, मतलब कि गुड्स परचेज किया जाएगा, आगे बेचा जाएगा, जिससे फ्लो ऑफ कैश चलता रहे, आदान प्रदान। डेवलपमेंट करो हैवी इंडस्ट्री, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, साइज़ के, मार्केट के साइज़ को बढ़ाओ, ये प्लान किया गया था। थर्ड प्लान 1960 मार्च अप्रैल 1961 से लेके 1966 तक, जिसमें कि मार्च 31 ही लास्ट में, सेल्फ रिलायंस इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरीके से, मतलब कि अपना प्रोडक्शन खुद पे खुद करो डोमेस्टिक एरिया में, भाई मत जाओ बाहर, तुम मत लाओ वहाँ से, सेल्फ प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक एरिया, पर्टिकुलरली इन किस में, पर्टिकुलरली इन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करो, देखिए मोर प्रॉफिट, जेनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब जेनरेट करो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करो, अपॉर्चुनिटीज बनाओ, मेक ए न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर अ अनएम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है। इफ यू मेक अ अपॉर्चुनिटी फॉर अ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, उससे क्या होगा, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि विलिंगनेस टू वर्क एंड एबिलिटी टू वर्क, और उसको वर्क मिल जाता है एट मार्केट प्राइस पे, तो वो एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट थे अभी, अपॉर्चुनिटीज़ हम बनाएंगे, तो सवाल ये होता है अपॉर्चुनिटी कैसे बनाएंगे, हाउ यू कैन मेक अ अपॉर्चुनिटीज कैन मेक अप ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ग्रोथ ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ का करो, ग्रोथ विकास करो, मतलब कि रोड बनाए, हाईवे बनाओ, इंडस्ट्रीज का नए नए चीज़ों का निर्माण करो, तो उसमें जितने भी लेबर लगेगा उन्हें, जितने भी लोग लगेंगे उन्हें क्या मिलेगा, इंजीनियर भी जाएंगे उसके अंदर, हर एक बंदा जाएगा जिसको नीड होगी, तो उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगी, अपॉर्चुनिटी बनेगा। रिडक्शन इन इनक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाला सेम टू सेम कंडीशन। 3 एनुअल प्लान जो कि अप्रैल 1 में स्टार्ट हुआ था 1996 एंड मार्च 31 1969 था। थर्ड ईयर प्लान देखो, सॉरी फोर्थ ईयर प्लान है ये। फोर्थ प्लान में क्या किया गया, 1969 अप्रैल 1 को स्टार्ट किया गया और 1974 31 मार्च। एक्सीलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ हो रहा है ना, उसको एक्सीलरेट करो, मतलब कि बाइक में हम रेस कब करते हैं, जब हम एक्सीलरेट करते हैं, मतलब कि बाइक के रेस को तेज करते हैं, तो एक्सीलरेट करो किस में, ग्रोथ में, ठीक है। मतलब कि विकास में क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा तेजी करो, प्रोसेस करो, प्राइस को स्टेबिलिटी करके रखो, ठीक है, जल्दी से जल्दी नहीं बढ़ाना,
नहीं तो इससे क्या होता है हमें पता है, प्राइस विल बी हायर देन डिमांड विल बी लेसर। प्राइस हाई करोगे डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ प्लान की बात करते हैं। राइजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड विद अ फोकस वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि लिविंग स्टैंडर्ड को क्या करो, राइज करो। हमने डिस्कस किया था लिविंग स्टैंडर्ड मतलब पॉवर्टी को ले लिया था, अनएम्प्लॉयमेंट को ले लिया था, डिजीज़ को ले लो, बीमारी इतने बहुत सारी, तो इन सब चीज़ से क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होता है बहुत ही ज़्यादा। तो इन सब चीज़ को ठीक करो। कहाँ पे ठीक करो, वीकर सेक्शन की तरफ ठीक करो सोसाइटी में। ओके, एनुअल प्लान की बात करते हैं। अप्रैल 1 1979 एंड मार्च 31 1980 तक हुआ था। तो सिक्स प्लान में क्या बोला कि भाई रिमूव करो पॉवर्टी को। अरे गरीब मिटाओ, गरीबता मिटाओ भाई। सबसे मेन तो फोकस यही काम में करना है जिससे इंडिया डेवलपमेंट हो जाएगी। ये हटाओ, मतलब कि गरीबता हटाओ। लेकिन कैसे हटेगा भाई, जब तक इन सब चीज़ का निर्माण नहीं होगा तब तक गरीबता नहीं हटेगा। ठीक है, रिडक्शन करो इनइक्वालिटी को, बिल्कुल करो। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अभी बहुत ही कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो जीडीपी में ग्रोथ में मदद करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा विद नोट्स। सिक्स प्लान की बात करें 1980 से 1985 मार्च 31 और अप्रैल 1 से स्टार्ट हो गए मार्च 31 तक जा रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट हमने पढ़ा। सेकंड पॉइंट है इक्वालिटी को करो। ठीक है, इनइक्वालिटी को डेवलपमेंट करो। किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का। मतलब क्या होता है भाई इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि बेसिक सिस्टम को क्या करो, और बेसिक सिस्टम हो गया मेरा, सर्विसेज हो गया, इन सबको क्या करो, अच्छा से अच्छा प्रोसेस में लाओ, प्रोडक्शन करो। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, लैंड का, बिल्डिंग का, इंडस्ट्रीज़ का, इन सब चीज़ का क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करो। ये होता है मेरा डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे अच्छी तरीके से इसके बारे में पढ़ेंगे। सेवन प्लान जो कि 1985 से 1990 तक चला था। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाओ। सेम टू सेम जो हमें प्लान नंबर यहाँ पे मिला था थर्ड में। तो जनरेट करो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इंक्रीज़ करो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सेम टू सेम था, बहुत कुछ मिलता जुलता था, बाकी सेम ही है सारी चीज़ें। वैसे मैं ये बता देता हूँ आपको कि जो मेरे पास प्लान था ना वो टोटल 12 प्लान थे। ठीक है, टोटल हमारे पास 12 प्लान थे। तो 7 तक मैंने आपको बता दिया। 8th प्लान में ये था कि फुलर यूटिलाइजेशन करो मैन पावर ऑफ टर्न ऑफ द सेंचुरी, स्ट्रेंथिंग बढ़ाओ इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो मतलब ये कह रहा है कि मैन पावर बढ़ाओ, लेबर फोर्स बढ़ाओ, वर्किंग करने में टाइम बढ़ाओ लेबर का, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करो। ये था 8 प्लान हमारा, जो कि अप्रैल 1 1992 में स्टार्ट हुआ था। आपके बुक्स में मेंशन है, आप देख लेना। सेम टू सेम है सारी कंडीशंस, आप समझ जाओगे अच्छी तरीके से। और नोट्स आपको मैंने बना के दे ही रहा हूँ। आई होप नोट्स से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो, नोट्स अच्छा गाइड कर रहा हो आपको अच्छी तरीके से। बताइएगा अगर आपको नोट्स किसी भी तरह का हेल्प कर रहा हो कि हाँ ये बहुत अच्छा है, लिखने पे नंबर अच्छा आ सकता है। बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनाया हुआ नोट्स है ये। ठीक है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से है। तो आज हमने क्लास में देखा, लेक्चर में 5 ईयर प्लानिंग अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं, डाउट पूछें, नए नए क्वेश्चंस लाएं जिनका मैं आंसर आपको सॉल्व करके बताऊंगा। कहीं भी डाउट होती है, परेशानी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें। एंड यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट मी एंड व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे दिस नंबर, ऑन दिस नंबर यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सक्सेस एंड अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका 4 टॉपिक में आपका ये चैप्टर फिनिश, और छोटी मोटी चीज़ें बचेंगी वो आप खुद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए टाटा बाय बाय। आई होप कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। फिर चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर तो करना भूलना मत, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि बहुत दूर तक ये वीडियो पहुंच पाए, और ये नोट्स भी बहुत लोगों तक पहुंचे। जो भी स्टूडेंट है 12th 11th बीकॉम के, उन तक प्रोवाइड हो जाए, और शेयर करना भूलना मत। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए टाटा बाय बाय।